आज हम व्याकरण समझेंगे। ये ऑल क्लास के लिए है। भाषा, भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक, जब हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक हम बोल के बताते हैं उसको मौखिक कहते हैं। लिखित यानी अपने विचारों को लिख के दूसरे तक पहुंचाना, उसको लिखित कहते हैं। अब है भाषा के मौखिक रूप को बोली भी कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। यानी भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है। भारत में 22 भाषा को मान्यता दी गई है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, नेपाली, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और ये मान्यता कब दी गई है? भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और ये मान्यता दी गई है 14 सितंबर 1949 को। ये मान्यता जो है 14 सितंबर 1949 को दी गई है। और हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब हम लिपि समझेंगे। अब हम लिपि समझेंगे। लिपि है एक चिन्ह है। जैसे लिपि जो है वो एक चिन्ह है, वो भाषा का एक चिन्ह है लिपि। जैसे हम और लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो गया। ये जो लिखने का जो चिन्ह है उसी को लिपि कहते हैं। और ये जो हम लिखे हैं इसको वर्ण कहते हैं। जैसे लिपि में और क का चिन्ह कैसा है? तो क का चिन्ह ऐसे जो हम लिखते हैं उसी को लिपि कहते हैं, लेकिन वो लिपि बन जाता है वर्ण। अब आइए, अब हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण जो है हिंदी में